1917 में हिंदुस्तान में जब हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कौमों के सूरत में रहते थे ना, इनकी एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर हो गई बहस। अब उन्हीं दिनों में जब ये बहस मुबादसा चल रहा था कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, ये मेरा है, एक बुजुर्ग वहाँ से गुजर हुआ। अब क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे उसी ज़मीन के टुकड़े पे अपना मुसल्ला बिछाया और नमाज पढ़ ली। अब तो मुसलमानों को तकवीयत मिल गई। मुसलमान तो कहते हो ना हो अब यहाँ पर हमारी ही मस्जिद बनेगी। हिंदू कहते तुम होते कौन हो, ये हमारा मुल्क है, तुम्हें हमसे दब के रहना पड़ेगा। तो अब हिंदू और मुस्लिम दोनों में इस तरह की बात छिड़ी कि बात कोर्ट तक चली गई। अब उस टाइम के जज का भी आपको पता ही है। जज ने क्या किया, जज मुतासिब हो गया और उसने ये फैसला किया कि मैं कल आऊंगा और देखूंगा कि वो जमीन का टुकड़ा मुसलमानों को देना चाहिए या हिंदुओं को। अब हिंदू चूंकि भारी कौम थे, भारी कौम मतलब हैवी पार्टी, वो तो ये समझ रहे थे कि जो जज है वो उनके हक में फैसला कर देगा। और मुसलमानों पे रातों रात कोई मनोसलवा तो नाजिल होने से रहा। लेकिन मुसलमान तो मुसलमान थे और मुझे समझ नहीं आ रही उस टाइम के मुसलमानों में ईमान का कौन सा लेवल था उनका। मैं वाकई समझने से कासिर हूँ उस वक्त के मुसलमानों ने इतनी अनथक मेहनत कर कैसे ली कि उनको एक सेपरेट होमलैंड मिल गया और वो अपने हक में हिंदुओं के सामने डट कर खड़े हो गए। अब हिंदुओं को लगा क्योंकि उनकी एक भारी अक्सरियत है तो जज उनके फेवर में फैसला करेगा। लेकिन अब अल्लाह ताला ने हमारे हक में भी तो कुछ अच्छा लिखा था ना, तो कुछ अच्छा हमारे साथ हुआ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आए जो कि उस टाइम मुसलमानों की क़यादत कर रहे थे। वो आए और मुसलमानों को इकट्ठा किया एक झंडे तले। फिर कायद आज़म ने उनसे कहा कि जो भी करना है मुसलमानों आज ही करना है, आज की रात हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आज की रात अपनी किस्मत बदल सकते हो तो बदल डालो। और मुसलमान कभी भी रिज़्क लेने से पीछे नहीं हटता। तो मुसलमानों ने रात ही रात में जिसके पास जो भी असासा था सभी एक जगह इकट्ठा किया और अपने असासे मिलाकर पैसे जमा करके रातों रात उस जमीन के टुकड़े पर मस्जिद तामीर की, जो कि अभी भी लाहौर में शब भर मस्जिद के नाम से जानी जाती है। वो मस्जिद एक रात में तामीर हुई थी। क्या वाकई एक रात में? है आपी, एक रात में। सोचो मुसलमानों के जोश वलवले और ईमान का क्या लेवल था उस टाइम। अच्छा तो हुआ, आगे क्या हुआ? हयापी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों में जोश जज्बा था, लेकिन उनमें से कुछ मुसलमानों में जोश जज्बे की कमी भी थी। वो कमी उस रात पूरी की गामे पहलवान ने। उसने कहा कोई और दे ना दे, मैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दूंगा। और उनके साथ मिलकर बाकी सब ने भी फिर लब्बैक कहा और फिर बनी मस्जिद शब भर। जमीन किसको मिली? बात यहीं पे खत्म नहीं होती है आपी। फिर ना जब जज सुबह के टाइम उस जमीन का विजिट करने आया ना, तो वहां पर मुसलमान अपनी शान और शौकत के साथ मस्जिद के सहन में कुरान पाक लेकर बैठे थे। जज ने जैसे देखा तो जज ने फैसला मुसलमानों के हक में कर दिया। वो मुसलमानों की जीत थी है आपी और हिंदुओं की हार थी, है ना बहुत अच्छी बात। और उसके बाद ना ये बात चलती 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 डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के पास पहुंची और उन्होंने इसी मौके पर अपना तारीखी शेर बोला। सुनाओ। मस्जिद तो बना दी शब भर में, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों में मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। वाह, मुझे तो समझ ही नहीं आती। एक वो मुसलमान थे जिनका लेवल ऑफ ईमान ऊपरी दर्जे पर, 7वें आसमान पर, और एक हम हैं, हमारा लेवल ऑफ ईमान पहले दर्जे पर भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यही चीज सोच रही थी, ईमान के वो वाले लेवल वापस ला सकते हैं? मैंने कहा था ना मेरा एक सवाल है, मुझे बताए ना है आप ही। दुआ तुम्हारे सवाल का ना एक ही जवाब है और वो भी एक ही लाइन में। वो ये है कि हमारे कोलो फेल में ना तज़ाद है। हम जो कहते हैं अमलन तौर पे करते नहीं है। कहते हैं गुड टॉकर्स आर नॉट गुड डूअर्स।